अस्सलाम वालेकुम। कल गोल्ड प्राइसेस में मज़ेदार एक क्रैश आया। एक ज़बरदस्त क्रैक आने की वजह कल ईरान की तरफ से थोड़ा एस्केलेशन भी था। आ, हमारा कल सेल था गोल्ड प्राइसेस में। गोल्ड हमने सेल करके रखा था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पीक पे सेल था हमारा। कल गोल्ड हमारा सेल इनिशिएट हुआ था इधर 4603 के आसपास। इसका टारगेट आ गया था। और उसके बाद जो क्रैशिंग क्रैशिंग गोल्ड प्राइसेस आए हैं, 4500 तक के लोज आपको देखने को मिले। वैसे पेड सिग्नल्स की जानकारी मेरी टीम से ले सकते हो आप। कल जो है ईरान ने थोड़ा सा एस्केलेशन किया यूएई की तरफ। सारी जानकारी मैं आपको सोशल मीडिया पे दे ही रहा था। सोशल मीडिया पे सब बता रहा था मैं आपको कि क्या हो रहा है। इनफैक्ट कल से यूएई, आज से इनफैक्ट ऑनलाइन स्कूल शुरू कर देगा। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि ब्लॉकेड जो है ऑलरेडी वर्किंग है। ब्लॉकेड के एक दो दिन बाद ही मैंने आपको बता दिया था ईरान की लैंग्वेजेस थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी। ब्लॉकेड की फौरन बाद ही ईरान की लैंग्वेजेस सॉफ्ट हो गई थी। और जिस तरीके से ईरान की इकोनॉमी पे असर पड़ रहा था वो तो कल जो हुआ वो होना ही था। इनफैक्ट इसकी बात हमने ऑलरेडी वीकली एनालिसिस में कर रखी है कि इकोनॉमिक प्रेशर ईरान पे बढ़ रहा है। जो टेक्निक ईरान ने अपनाई थी यूएस के लिए कि ह्यूमन कॉस्ट हो या इकोनॉमिक कॉस्ट हो, तो ह्यूमन कॉस्ट तो हो नहीं सकती है बिकॉज यूएस इतनी दूर है। तो ईरान वाज अप्लाइंग इकोनॉमिक कॉस्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके। अभी जो है सेम टेक्निक यूएस यूज़ कर रहा है। ब्लॉकेड लगा के ईरान जो है मेन, ईरान की गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमाई ऑयल से ही होती है। तो उनका ऑयल ही एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। और ऑयल एक्सपोर्ट होने से भी हो हो सकता है कि ईरान जो है थोड़ा सा नहीं घबराता, लेकिन जो उनकी कैपेसिटी ख़त्म हो रही है स्टोर करने की, उससे ईरान को बिल्कुल वरी करना चाहिए। बिकॉज अगर कैपेसिटी ख़त्म हुई तो वेल को शट डाउन करना पड़ेगा, और शट डाउन वेल को रीस्टार्ट करना आसान काम नहीं है। इनफैक्ट कितनी बार तो जब शट डाउन करके रीस्टार्ट करते हैं तो वेल में से ऑयल निकलता ही नहीं है। तो ये एक ख़तरा है जिसकी वजह से ईरान ने कल एस्केलेट किया। और अब एस्केलेशन के बाद ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। वैसे तो कल रात को बहुत सारे यूएई के इन्फ्लुएंसर बोल रहे थे कि ये रात ईरान के लिए बहुत दुखद होगी एंड ऑल होगी। बट ऐसा ग्राउंड पे कुछ हुआ नहीं। और अभी फ़िलहाल सारी चीज़ें शांत है। बाकी कुछ भी रहेगा यू विल सी ऑन माई सोशल मीडिया फीड, सो मेक श्योर यू फॉलो मी। बाकी कुछ भी रहता है तो मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पे बताता ही रहता हूँ। चलिए, आज का रेजिस्टेंस, आज का सपोर्ट गोल्ड का क्या है देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो अभी तक और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। और थोड़ी देर में ऑस्ट्रेलिया का मॉनेटरी पॉलिसी भी है। लेट्स सी उनका क्या रहता है। रेजिस्टेंस सपोर्ट आज का सपोर्ट है 4495 का। इट इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। रेजिस्टेंस है आज का हमारा 4585 का। ट्रेंड इसका वीक ही है तो रखिएगा ख्याल। अब आते हैं सिल्वर की तरफ। यह सिल्वर भी कल हमारी सेल थी जिसका टारगेट आ गया था। तो सिल्वर भी, तो गोल्ड सिल्वर दोनों की टारगेट आ गए थे कल। तो अभी 7280 के आसपास चल रहा है। कल लोस बनाए थे सिल्वर ने 7220 के। अच्छी बात यह है कि अर्ली मॉर्निंग में भी ऑलमोस्ट टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था सिल्वर 72 के आसपास। आज का सपोर्ट है हमारा 7190 का। आज का रेजिस्टेंस है हमारा 7410 का। ट्रेंड अभी भी वीक बरकरार है इसका। अब चलेंगे क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल पे आ गए हैं हम $104 के आसपास है।
कल क्रूड ऑयल ने 2 बार स्पाइक दिया। एक बार 3:30 बजे के आसपास जो है $107, फिर उसके बाद यूएस सेशन में भी ऑलमोस्ट $107 तक चला गया था। बट ये अर्ली मॉर्निंग वाला जो, या अर्ली मॉर्निंग ही कहेंगे यूएस की तरफ से, या फिर हमारे यहाँ जो एशियन सेशन में जो हाइस बनाया था वो ब्रीच नहीं हुआ। सो दैट वुड एक्ट एज रेजिस्टेंस टुडे 107.50 का। बाकी एमसीएक्स का लेवल आप देख पाओगे मार्केट कमेंट्रीज में, जो आप मेरी टीम से ले सकते हो। तो 107.50 का जो रेजिस्टेंस है वो आज है हमारा, सपोर्ट है हमारा $102 का। ट्रेंड इज पॉजिटिव, कोई डाउट उसके अंदर नहीं है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अब मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।